हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टोरी में। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आए हैं जो न केवल कहानी बल्कि भारत की वास्तविकता से जुड़ी हुई है। दोस्तों वर्तमान के कुछ पढ़े लिखे तथाकथित लोग जो किसान और गांव वालों को अशिक्षित अमानवीय कहते हैं, उनको इस कहानी से कुछ सीख मिल सकती है। वो जान सकते हैं कि कैसे किसान हैं और कैसे था भारत। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद कर देता था। मलमूत्र त्यागने के बाद बैल आराम से यह नित्य काम करता रहता और यह आम चलन में था। हमने यह सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आँखों से देखी हुई है। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों की जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब 25-30 वर्ष पूर्व होता था। उस ज़माने में देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाया जाए तो इतना शुद्ध होता था कि उसे 2000 रुपये किलो भी बेचा जाए तो उसकी कीमत कम होगी। उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो अपने बैलों को पिलाता था। टिटरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले में मिट्टी पर देकर सेती थी। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टिटरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते ही, उस ज़माने में आधुनिक शिक्षा नहीं होती थी तब भी यह शिक्षा उसके पास होती थी। सब आस्तिक थे। किसान को दोपहर में जब आराम करने का समय मिलता था तब वह बैल को पानी पिलाकर और चारा देकर खुद भोजन करता था। यह किसानों का सामान्य नियम हुआ करता था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था, सालों तक खाली चरता रहता था, तो उसको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता था। उस ज़माने की तथाकथित अशिक्षित किसान की मानवीय तर्क यह थी कि सालों तक इसकी माँ का दूध पिया है, इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दूँ, कैसे कसाईयों को काटने के लिए दे दूँ। यह सब जब बैल मर जाता था तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका एक वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ हुआ करता था। माता पिता को रोते हुए देख किसान के बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी की मूक भाषा को समझता था। वह क्या कहना चाहता था वह सब जानने की कोशिश करता रहा और यह करते करते सेवा भाव से अंतिम क्षण में उसने प्राण त्याग दिए। यह महसूस करते हुए आप सुनिए कि क्या रही होगी स्थिति, कैसे हुआ करते थे वो किसान, अशिक्षित, वो अमानवीय किसान, वो अज्ञानी किसान। सब कुछ उनके पास था लेकिन सब कुछ भी वो नहीं रखते थे अपने पास। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य हुआ करता था कि जीवन व्यवहार में भी जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत सचमुच एक अतुल्य भारत हुआ करता था। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। कुछ नई और विशेष दिल छू लेने वाली कहानी के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टोरी को दीजिए नमस्कार।